हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग को हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्जाम मंडल पर। दोस्तों मैं वजह आप लोग को स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का द्वितीय पाठ संस्कृत जो हमारा है उसका द्वितीय पाठ पाटलिपुत्र वैभव। दोस्तों हम लोग प्रथम पाठ मंगलम का जो लेक्चर था उस लेक्चर को भी हम लोग देख चुके हैं। उसका जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था उसका भी क्लास हम लोग देख चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दिया है, जाकर के देख लीजिए। हमारे चैनल के द्वारा दोस्तों आपको बिहार बोर्ड क्लास 10th और क्लास 9th के जितना भी संस्कृत का चैप्टर है उस सभी चैप्टर को बिहार बोर्ड आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। जो भी यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उस पार्ट से बनता है वो भी कराया जाता है। पहले आपको लेक्चर क्लास मिलेगा, फिर क्या होता है उसका ऑब्जेक्टिव क्लास जो रहता है वो आपको मिलेगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं द्वितीय पाठ। द्वितीय पाठ हमारा क्या है पाठ का नाम, तो पाटलिपुत्र वैभव है। क्या है? पाटलिपुत्र वैभव। इसका हम लोग आज हिंदी में अनुवाद देखेंगे और इसको साथ ही हम पूरा जो है पढ़ने वाले हैं। जितना भी इसका यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा अगले क्लास में देखने वाले थे। दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं। पहला यहाँ देखिए दोस्तों क्या है, कहा गया कि बिहार राज्यस्य राजधानी पाटलिपुत्र सर्वेषु कालेषु महत्व धारते अस्य इतिहास सर्वविधा वर्तन्ते। अत्र धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र च विशेषण ध्यान का आकर्षण। बोल रहा है कि यहाँ पर क्या हो गया, इसका कहा है हम लोग क्या कहा, बिहार राज्य से राजधानी पाटलिपुत्र सर्वेषु कालेषु महत्व धारते। मतलब क्या कह रहा है कि बिहार राज्य की राजधानी पटना शहर सब कह रहा है बिहार राज्य की जो राजधानी है पटना वो क्या है दोस्तों, पटना शहर जो है सभी समयों में महत्वशाली रहा है। क्या है? सभी समयों में महत्वशाली रहा है। आगे के अस्य इतिहास है सार्ध वर्षे मितः वर्तन्ते। मतलब बोल रहा है कि इसका जो इतिहास है वह 2500 वर्ष क्या है पुराना है। अत्र धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र च विशेषण ध्यान आकर्षण। बोल रहा है कि यहाँ के धार्मिक क्षेत्र क्या है कि यहाँ धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और विशिष्ट क्या है कि विशिष्ट क्या करता है, सब ध्यान आकर्षण करता है। क्या करता है यहाँ पर क्या है, धार्मिक क्षेत्र भी है, राजनीतिक क्षेत्र भी है, उद्योग क्षेत्र भी है। इससे क्या करता है, नगर का जो शोभा को बढ़ाने का कार्य करता है। आगे की वैदेशिका यात्रीगण मेगा स्थनी फय्यान युवेन्सांग इति वृत्त्य पाटलिपुत्रस्य वर्णन स्व स्व स्मरण ग्रंथेषु चक्रु पाठसेन पाटलिपुत्र वैभव सामान्य परिचय वर्तन्ते। मतलब बोल रहा है कि यहाँ पर क्या है कि विदेशी यात्री, यहाँ बोला जाएगा विदेशी का यात्री ना, विदेशी यात्री मेगास्थनीज फय्यान हिंसांग इतिंसांग ये जितना भी है सभी लोग क्या किया कि अपने अपने पाटलिपुत्र वर्णन स्व स्व स्मरणेषु ग्रंथेषु चक्रु। मतलब क्या है कि सभी लोग अपने अपने ग्रंथ क्या किए हैं कि पाटलिपुत्र का क्या है अब जो इसका वैभव है इसका वर्णन किया है। अब आगे है कि पाटलिपुत्र वैभव सामान्यतः परिचय वर्तन्ते। इसमें क्या है कि सब पाटलिपुत्र का जो वैभव है उसका वर्णन अपने अपने ग्रंथों में किया है। चलिए ये तो था पाठ का जो परिचय होता है वो पाटलिपुत्र वैभव का। चलिए यहाँ से कई क्वेश्चन बनता है कि कौन सा विदेशी यात्री जो है भारत आया था। तो यहाँ मेरा स्थनी जो देख लीजिए फय्यान भी आए थे, भी आए थे। और क्या है कि भारत जो पाटलिपुत्र वैभव का इतिहास है कितना पुराना है, तो 2500 वर्ष उन्होंने यहाँ पर बताया आप लोग को 2500 वर्ष है। चलिए ठीक है आगे देख लेते हैं। आगे क्या है कि अब हम लोग शुरुआत कर लेते हैं चैप्टर का। चैप्टर यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे और आगे इसका हिंदी देखते चलेंगे। क्या है कि प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरेषु तं पाटलिपुत्र निगदम वसंत चित्रम महानगरम भभुव द्वयतंती दामोदर गुप्त नामस्य कवि कूटनीताख्य काव्य कठती। तो बोल रहा है कि प्राचीन काल से भारतीय नगरों में अग्रणी पटना गंगा के किनारे क्या है कि गंगा किनारे बसा विचित्र महानगर है। क्या है? गंगा किनारे बसा विचित्र महानगर कौन? पटना। अब बोल रहा है कि इसके विषय में दामोदर गुप्त नाम कवि, दामोदर गुप्त नाम का क्या किया है कि अपने काव्य में, इनका जो काव्य था कूटनीताख्य काव्य में कहा गया है कि अपने काव्य में बताया है कि ये पटना का जितना भी वैभव था उसके बारे में वर्णन किया। और यहाँ पर उसी में से एक श्लोक को लिया गया जिसका है कि अस्ति महितम तिलकम सरस्वती कुल गिरह महानगरम नाम्य पाटलिपुत्राय परिभू सुंदरम स्थानम। बोल रहा है कि ये जो है उनके काव्य से लिया गया है और उसका यहाँ पे क्या किया गया है, वर्णन किया है। किसका था? पाटलिपुत्र वैभव का। कहा गया कि पृथ्वी पर पाटलिपुत्र नामक नगर शिक्षा और वैभव की दृष्टि से अति गौरवशाली है। क्या है इसका हिंदी जगह कि पृथ्वी पर पाटलिपुत्र नामक नगर शिक्षा और वैभव से क्या है, अति गौरवशाली है। आगे हम देखते हैं अगला क्या है। ये था यहाँ पर सेकंड पेज जो हमारा है, ये फर्स्ट पेज में जानकारी था।
आप लोग सेकंड पेज को आप उलट लीजिएगा ताकि हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। क्या है कि इतिहासे श्रूयते यतः गंगाए तीरे बुद्ध कालस्य पाटलिपुत्रां ग्राम स्थित आसीत् यत्र च भगवानस्य बुद्ध बहु कृत्वा समागत्वा। बोल रहा है कि इतिहास में सुना जाता है कि भगवान बुद्ध के समय गंगा नदी के तट पर पाटली नामक ग्राम अवस्थित था और भगवान बुद्ध कई बार आए थे। कहा गया कि यहाँ पर क्या है कि भगवान बुद्ध कई बार आए थे। तेन कथयत सिद्ध यदः ग्रामेति महानगरस्य भविष्यति किंतु कलस्य अग्निदायस्ते जलपूरित च भयानक सर्वक्रांत भवति। उन्होंने यहाँ पर बहुत लंबा समय तक रहे थे। कौन रहे थे? तो भगवान बुद्ध रहे थे, कई बार आए भी थे। और उन्होंने क्या किए थे कि एक भविष्यवाणी किए थे। ये जो भविष्यवाणी किए थे, कौन किए थे? तो भगवान बुद्ध किए थे। बोले थे कि उनके द्वारा कहा गया था। क्या कहा गया? देखो यहाँ देखिए, आप कहा गया है कि तेन कथिष्यामि। बोल रहा है कि उनके द्वारा कहा गया था। क्या कहा गया था? उन्होंने कहा था कि यह जो नगर है वह काफी शोभनीय तो रहेगा, लेकिन इस ग्राम में कहा कि महानगर में भविष्यति, यह महानगर होगा किंतु कलहस्य, यहाँ क्या होगा कि हमेशा कलेश रहेगा, अग्नि से पीड़ित रहेगा, मतलब अग्नि का जो कलहन है बार बार होते रहेगा, जल होते के बाढ़ आते रहेगा। इस प्रकार समस्या है क्या है कि यह नगर में बार बार आते रहेगा। ये हम लोग आगे देखते क्या है। कालांतरेण पाटलिपुत्र या पाटलिपुत्र में थी मेगास्थनी कथित चंद्रगुप्त मौर्य कालस्य अस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्थी च उत्कृष्टता यूनान राजदूतस्य मेगास्थनीज स्वारेषु निरूपिति अस्य नगरस्य वैभव परिदृष्टि अशोकस्य नगरस्य सूत्रा समृद्धम। अब यहाँ देखिए, हम लोग आगे देखते हैं क्या कहा गया है कि भगवान बुद्ध ऐसा कहे थे। क्या कहे थे कि इस नगर में कहा हमेशा कलहल रहेगा, लेकिन यह महानगर बनने वाला है। और क्या है कि हमेशा इसमें उन्होंने बताया था कि हमेशा लड़ाई झगड़ा होते रहेगा या कलह की जगह बना रहेगा। अब है कि बाद में यही पाटलिग्राम, उन्होंने बताया था कि बाद में यही पाटलिग्राम पाटलिपुत्र नगर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। क्या है जो उन्होंने पाटलिपुत्र का बताया था कि यह नगर महानगर बने वाला है, कि बाद में कालांतरेण पाटलिपुत्र में थी कथ्यति, मतलब जो कालांतर में पाटलिपुत्र ग्राम था वही पाटलिपुत्र में थी, यानी पाटलिपुत्र के नाम से क्या हो गया, यहाँ पर प्रसिद्ध हो गया। आगे कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इस नगर की शोभा तथा रक्षा व्यवस्था अति उत्तम थी। अब पूछता है कि किसके समय में पाटलिपुत्र का जो शोभा और रक्षा व्यवस्था काफी उत्तम था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में था। यहाँ पर आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। समय इस नगर की शोभा व्यवस्था का अच्छा था, अति उत्तम थी, जिसका वर्णन यूनान के राजदूत मेगास्थनीज ने अपनी आत्मकथा में लिखा और इस समय संपन्नता के अशोक समय में अधिक थी। मतलब जो इससे जो संपन्नता थी अशोक समय में क्या था, अधिक था। ठीक है, अब यहाँ पर केवल यही क्वेश्चन आपको बनता है कि चंद्रगुप्त मौर्य किसके काल में क्या था कि पटना की जो शिक्षा व्यवस्था और शासन व्यवस्था अच्छा था, शोभा व्यवस्था अच्छा था, तो किसके समय था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय था। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है कि बहुकाल से पाटलिपुत्र से प्राचीन सरस्वती परंपरा परमतः इति राजशेखर से काव्य मीमांसा नाम के काव्य शिक्षा प्रमुख ग्रंथे सादर स्मृतः। अब आगे देखिए, अब यहाँ कहा गया है कि बहुत समय तक पाटलिपुत्र की प्राचीन शिक्षा परंपरा चलती रही है। यह राजशेखर नामक कवि के अपनी काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ के आदरणीय वर्णन करता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, फिर अब एक श्लोक दिया गया है जो कि काव्य मीमांसा से लिया गया और राजशेखर द्वारा रचित है। अगर कि अत्रो वर्षे वर्षाभिः पाणिनि प्रणलाभिः व्याधित। आगे की बड़चितलंजी दियः परीक्षिता ख्याति मुखा जुमा। क्या है आगे देखिए क्या है कि आगे बोला जा रहा है कि यहाँ वर्ष उपवर्ष पाणिनि पिंगल प्यांडी बरुचि पतंजलि आदि लोगों के ज्ञान, ये मतलब सारे जितना भी यहाँ पे क्या कहते हैं विद्वान लोग थे उनके बारे में बोला है कि क्या बोला जा रहा है कि पाणिनि पिंगल व्याधि और बरुचि पतंजलि आदि लोगों के ज्ञान का विस्तार किया गया और ख्याति पाई गई है। कहाँ? पाटलिपुत्र वैभव में। चलिए आगे देखते हैं कि कथ्यसु प्राचीन संस्कृतेषु पुरादेशी पाटलिपुत्र नामांतरण पुष्पुरम कुसुमपुर वा प्रायते अनेन ज्ञायते यत् नगरस्य समीपे पुष्पान बहुकालस्य भवति अस्म। बोल रहा है कि ये जो हमारा पाटलिपुत्र आज पटना से विख्यात है, उससे पहले क्या नाम था इसका हम जानते हैं। कहा गया कुछ प्राचीन ग्रंथों तथा पुराणों में पाटलिपुत्र का दूसरा नाम पुष्पपुर या कुसुमपुर भी देखने को मिलता था। इससे पता चलता है कि नगर के समीप फूलों का उत्पादन अधिक होता था। चलिए देखिए अब क्या होगा यहाँ पर पाटलिपुत्र, यहाँ पर देखिए आप लोग देख सकते हैं
कि यह बहुला उत्पादन से भवती अस्मा, मतलब क्या है कि यहाँ पर इसे पता चलता है, अगर इसका पुष्पपुर या कुसुमपुर नाम था तो इससे यह स्पष्ट होता है कि यहाँ क्या था कि पहले के समय में बहुत ज्यादा फूलों की खेती किया जाता हुआ। कहाँ? पाटलिपुत्र में। आगे की पाटलिपुत्र में इति महान समारोह गुप्त वंश काले अतीव प्रचलित तंत्र जना आनंदगाम अधुवन संप्रति दुर्गा पूजन अवसरे तादृथ एवं समारोह दृश्यते। अब बोल रहा है कि आगे कि यहाँ पर क्या होगा था कि पाटलिपुत्र शब्द में सॉरी यहाँ पर क्या है कि कुसुमपुर भी देखने को मिलता था। हम लोग यहाँ तक जान सकते थे कि यहाँ क्या होता था, फूलों की खेती अधिक होता था। ठीक है, पाटलिपुत्र शब्द की गुलाब फूलों के नाम से आश्रय में लेकर के रखा गया। ऐसा कि पुतली की रचना की वर्णित गुप्त वंश के समयकाल में इस नगर के शरद ऋतु में कौमुदी महोत्सव अति प्रचलित था। अब अवसर पर लोग अति प्रसन्न रहते थे। इस समय दुर्गा पूजा के अवसर पर वैसा ही दृश्य देखने को मिलते हैं। सुनिए, अब यहाँ पर जैसे अब हम लोग बात कर ले तो यहाँ पर कहा गया है कि गुप्त वंश के समय क्या था कि हम लोग यहाँ पर कौमुदी महोत्सव माना को वहाँ पर क्या प्रचलन था। यहाँ पर देख सकते हैं कि एक लाइन हमको यहाँ पढ़ना शुरू किया था, क्या है कि पाटलिपुत्र पर यहाँ पर शरत काल से नगर से कौमुदी महोत्सव, क्या है कि शरत काल में यानी कि ठंडे की ऋतु में क्या होता था कि वहाँ पटना में गुप्त वंश काल में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। जिस तरीके का कौमुदी महोत्सव मनाता था आज के समय में हम लोग दुर्गा पूजा जिस तरीके से मनाते हैं उसी तरीका से उसमें क्या था कि कौमुदी महोत्सव मनाया था, तो काफी प्रचलित था। चलिए आगे की काल चक्रवादस्य यद्यपि मध्यकाल से पाटलिपुत्र वर्षहितम जीवनाभृतम तस्य संकेतस्य अनेकेषु साहित्य ग्रंथेषु मुद्रा रक्षिता लभते। बोल रहा है अगर देखिए कि समय परिवर्तन काल चक्र, यहाँ पे हम लोग देख सकते काल चक्रवाद से वो मतलब होता है समय परिवर्तन। समय परिवर्तन के कारण मध्य काल में पाटलिपुत्र 1000 वर्षों तक पिछड़ा रहा। ये इसकी जानकारी अनेक साहित्य ग्रंथों एवं मुद्रा रक्षक नाटक में मिलती है। मुद्रा रक्षक क्या एक नाटक है, अब आगे हम देख सकते हैं मुद्रा रक्षक जो हमारा नाटक है उसमें भी हमको देखने को मिलता है। मुगल शासन काल से इस नगर का विकास हुआ था। अंग्रेज शासन काल में इस नगर का काफी विकास हुआ। देखिए ये सब आगे हम देख सकते हैं। मुगल नगरस्य समुद्रा जात आंग्ल कालस्य च पाटलिपुत्राय सूत्रा विकासो जात। मतलब बोल रहा है कि जो मुगल काल था उस समय भी क्या हुआ कि अगर पूछे मुगल काल में क्या हुआ था कि नगर का विकास अधिक हुआ था। और जो आंग्ल मतलब जो विदेशी था, विदेशी यानी कि ब्रिटेन के जो राजा जिस समय हम लोग का अंग्रेज शासन कर रहा था उस समय भी क्या था पटना का विकास था काफी अच्छा था। अब है कि नगर विद्य मध्य काल से पटन देवी नाम प्रसिद्ध ग्राम से अयह शब्द से पतन मिति शब्दास नगर से पालिका देवी पटन देवीता यद्यपि पूज्यते। बोल रहा है कि आगे कि यह नगर मध्य काल में ही पटना के नाम से प्रसिद्ध हुआ और यह शब्द पतन शब्द से बना। आप पूछेगा पटना जो शब्द है, कई बार संस्कृत सॉरी यह ऑब्जेक्टिव बनता है कि पटना जो शब्द है वो किस शब्द से बना है, तो पतन शब्द से बना है। नगर का पालन और रक्षा करने वाली पटन देवी आज भी पूजी जाती है। आप जाइएगा पटना में तो नगर पालिका के रूप में नगर की देवी पटन देवी आज भी क्या है कि पूज्यते मतलब पूजे जाते हैं। ठीक है, आगे की संपदा पाटलिपुत्र पटना नाम नगरम अति विशाल से वर्तनते विहार से राजधानी चास्ती। अब बोल रहा है कि आगे हम लोग देखते हैं कि इस समय पाटलिपुत्र अर्थात पटना नाम नगर जो पाटलिपुत्र था आज क्या है पटना का नाम प्रसिद्ध है, अति विशाल बिहार राज्य की राजधानी है। अब बोला कि अनुदीन नगर से विस्तार से एक मिनट हम लोग क्या है कि अनुदीन नगर से विस्तार से भवती अस्य धृत विदेशी गंगाय तीर भवती तस्य उपयुक्त गांधी सेतु नामस्य एशियाई दृष्टि सेतु किंचित रेलयान नियमित निर्मयात वर्तन्ते। बोल रहा है कि इस हम लोग यहाँ पर क्या है कि आप देख लेते हैं आगे क्या है कि अयह दिन इसका विस्तार हो रहा है। जो आने वाला दिन है इसमें क्या हो रहा है कि इसका विस्तार हो रहा है। पटना का जो नगर का विस्तार है वो चल ही रहा है। इस नगर की उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। इसके ऊपर एशिया महादेश का सबसे लंबा गांधी सेतु बना हुआ है और रेल पुल का निर्माण हो रहा है। वो उस समय की बात लिखा गया था और ये जो ग्रंथ जिस समय यह किताब लिखी गई थी उस समय क्या था, आज तो क्या रेल पुल बन चुकी है, उस समय जिस समय लिखे थे उस समय क्या था कि रेल पुल का निर्माण हो ही रहा था, इसलिए ऐसा कहा गया। ठीक है, ठीक है। आगे है कि चलिए क्या है संग्रहालय उच्च न्यायालय से सचिवालय से गोलगिरी तारामंडल जैविक उद्यान से मौर्य काल से। अब देखिए यहाँ क्या है कि मौर्य कालिका अब यहाँ देख ले हम लोग देख लेते हैं अब शेष महावीर से दर्शनिता शांति ही। अब देख लीजिए थोड़ा सा कह देते हैं। इसमें क्या है बोला गया है कि जो आज के समय में जो नगर हमारा पाटलिपुत्र है वहां पर क्या है कि संग्रहालय उच्च न्यायालय सचिवालय गोलगिरी
काला तारामंडल, हम लोग गोलघर जानते होंगे, तारामंडल जैविक उद्यान यानी कि चिड़िया खाना, मौर्य का, ये सब क्या है कि हम लोग को वहाँ पर महावीर जन्मस्थल, ये सब क्या है कि वहाँ पर दर्शनीय है, देखने को हम लोग को मिलता है, जो काफी प्रसिद्ध है। कहाँ? पाटलिपुत्र वैभव में। चलिए आगे हम देख लेते हैं। आगे कि प्राचीन नगर से सिख संप्रदाय से पूज्यतीय स्थल मुनो गुरु गोविंद सिंह जन्मस्थलाय गुरुद्वारा से नाम प्रसिद्ध वर्तन्ते तत्र देशाय तीर्थयात्रीन दर्शनीय। बोल रहा है कि इस प्रकार क्या है कि ये जो पाटलिपुत्र है प्राचीन नगर से सिख संप्रदाय, सिख के जो हमारे सिख संप्रदाय के 10वें गुरु थे, कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह थे, और उनका जन्मस्थल कहाँ है कि पटने में है, और वहाँ वह जगह जो विख्यात है आज गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। और कहाँ है उनका जन्मस्थल? तो पटना में है। तत् देशाय तीर्थयात्रीन दर्शन। बोल रहा है कि जो यहाँ के विदेशी लोग सब जो है यहाँ आ करके करते हैं कि उनका जो जन्मस्थल है गुरुद्वारा है, वहाँ पर करते हैं, दर्शन करते हैं। तो चलिए यहाँ पर क्या होता है कि अब लास्ट एक लाइन है जिसको हम लोग पढ़ करके इस पाठ को खत्म कर देंगे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं लास्ट क्या है। बोला है कि एव पाटलिपुत्राय प्राचीन कालतः अवधि विभिन्नेषु क्षेत्रेषु वैभव धारिते सर्वतः संकृतः संग्रहालयस्य दर्शनमिति पर्यटन चित्रेण नगरस्य विद महत्वपूर्णम। अब देखिए इस प्रकार से पाटलिपुत्र प्राचीन काल से राजतंत्र विभिन्न क्षेत्रों में वैभव धारण किया है, और संग्रहालय के दर्शन दर्शनीय है। पर्यटन की दृष्टि से नगर अति महत्वपूर्ण है। पर्यटन मतलब क्या? घूमने और कुछ ज्ञान अर्जन करने के लिए क्या है कि यह नगर अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, यहीं क्या होता है कि हमारा जो पाठ है वह खत्म होता है, इसका लेक्चर खत्म होता है। आप लोग को नेक्स्ट क्लास में हम पाटलिपुत्र वैभव का क्या है कि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव जितना भी क्वेश्चन बनता है, एक एक क्वेश्चन आपको यहाँ मिलेगा जो कि बोर्ड में डायरेक्टली पूछा जाता है। काफी आप लोग को मजा आया होगा इस कहानी को सुनने में। जो भी लोग अगर सुने हैं तो अपना अपना नाम जो है कमेंट में जरूर लिखिएगा, और कितना समझ आया जरूर लिखिएगा, ताकि फिर अगला जो हम वीडियो लाएंगे तो उस वीडियो में हम 10 लोगों का नाम लेंगे, जो 10 लोग अपना नाम लिखेंगे इसमें, हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के समय आप लोग का नाम वहां पर लेंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं।